मतलब ट्राइजेमिनल नर्व CN5। ठीक है, अब CN5 में तुझे पता होगा कितनी ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज है, V1 V2 V3। V1 कौन सी ऑप्थेल्मिक, V2 कौन सी है मैक्सिलरी और V3 कौन सी है मैंडिबुलर। इतने में समझ में आ गई। अब ये हमारे पास सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है, सही है। यूजुअली मतलब देखा तो सेंसरी होती है, मोटर का क्या कॉन्सेप्ट है अभी समझते हैं। अब हम आ गए ब्रेन स्टेम में। ये क्या बना हुआ है, ब्रेन स्टेम, समझ रहे हैं। अब ब्रेन स्टेम में सबसे पहले क्या आएगा, मिड ब्रेन, दूसरा क्या आएगा पॉन, और तीसरा क्या आएगा मेड्यूला। मैं बोल लेना तो भी कुछ कुछ। अब मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियस पड़ा है, पॉन्स में एक न्यूक्लियस पड़ा है, और मेड्यूला में एक न्यूक्लियस पड़ा है, सही है। जो मिड ब्रेन में न्यूक्लियस पड़ा है, अच्छा मजे की बात, ये जितने भी न्यूक्लियस मैं बता रहा हूँ ना, जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, ये सारे सेंसरी हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला तुझे ट्राइजेमिनल मेजरली हम सेंसरी कहते हैं ज़्यादातर। क्या ये सेंसरी। मोटर का बहुत कम पार्ट है, अभी तो समझ में आ जाएगा। तो तो ट्राइजेमिनल क्यों कह रहे हैं? ट्राइजेमिनल भाई ये है ना, ट्राई। और ये जो 3 इसके न्यूक्लिया हैं इस वजह से तो नहीं कह रहे? ये अब मुझे नहीं पता, अब इतना तो डिटेल में नहीं जाना भाई, तू जो कह रहा हो उतना तो सुन ले। मिड ब्रेन, बॉन और मेड्यूला में 3 हमारे पास, मतलब एक एक हर एक में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। जो मिड ब्रेन में न्यूक्लियस पड़ा है वो मिड ब्रेन वाला ही नाम है। मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, मीजनसेफेलिक। तो मिड, इसी वजह से तूने याद रखना है कि वो न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल का जो मिड ब्रेन के अंदर है, उसको कहते हैं मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 5, सही है। जो दूसरा न्यूक्लियस पॉन में पड़ा हुआ है, जो कि पॉन है, तो पॉन का वर्ड आएगा पॉन्टाइन। पॉन्टाइन। तो इसके लिए तूने 2 वर्ड पहले याद रखने, या तो सेंट्रल या तो प्रिंसिपल। या तो तू कह सकता है सेंट्रल पॉन्टाइन न्यूक्लियस, या तो कह सकता है प्रिंसिपल पॉन्टाइन न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 5। तीसरा जो है वो है मेड्यूला, और मेड्यूला के अंदर जो होगा उसको कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ, क्योंकि ऐसा से याद रख ले क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नियर है टू द स्पाइन। तो याद रख ले स्पाइनस स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 5। आगे बात समझे। तो सबसे ऊपर है मेजनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 5, जिसका मेजरली काम क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन। मतलब हर वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोप्रियोसेप्शन की है वो यहाँ आ रही होगी। हाँ, जो तेरे फेस का वो है ना प्रोप्रियोसेप्शन, वो यहाँ पे आ रहा है, सही है। अब जो पॉन्स के अंदर आ रहा है ना, वो जो सेंट्रल प्रिंसिपल पॉन्टाइन न्यूक्लियस है, यहाँ पे आ रहा है, टच भी आ रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन भी आ रहा है, ठीक है। और जो आपका स्पाइनल न्यूक्लियस है, वहाँ पर कौन सा आ रहा है, वहाँ पर टच आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, पेन आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, और प्रोप्रियोसेप्शन आ रहा है। आगे बात समझ, सारी आ रही। सही है। तो यहाँ पर बहुत कुछ आ रहा है। तो ये तूने कौन सी कवर कर ली, ये तूने कवर कर ली सेंसरी। अब मोटर होता है यहाँ पर ना, जस्ट यहाँ पर पॉन्स के साइड पे होता है सेंसरी मोटर इसका। तो मोटर आगे पड़ा हुआ है, ये येलो कलर में बनाया हुआ। अब मोटर है तो इसका काम क्या, मोटर न्यूक्लियस ऑफ, बस वही नाम है, मोटर न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 5, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। तो ये इसका मोटर न्यूक्लियस। अब तो देख रहा है 3 सेंसरी 1 मोटर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा सेंसरी और थोड़ी सी मोटर है। अब मोटर भी जो है वो सबके साथ नहीं जाएगी, किसके साथ जाएगी ये बताता हूँ। अब इन तीनों ने मिल के हमें बनता है गैंग्लियन, जिसको कहते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जो कि कहाँ पे होता है, यहाँ पड़ा हुआ था बाहर। आई थिंक ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा के करीब होता है, इंफ्राटेम्पोरल या टेरागोपैलेटाइन फोसा के यहाँ यहीं पे करीब होता है। मतलब इतना पता है कि यहाँ पर आता है ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। कहाँ आता है, यहाँ पर इस एरिया में, समझा, यहाँ पर आ जाता है। तो मतलब ये ब्रेन से जब निकलेगी ना, ब्रेन से जब निकलेगी, मिड ब्रेन, पॉन और मेड्यूला से जब निकलेगी, मतलब अपने अपने न्यूक्लियस से निकलेगी, तो यहाँ पर आकर गैंग्लियन में इकट्ठा होगी, मतलब तीनों आएंगी। और फिर वहाँ का जो गैंग्लियन है दैट इज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ये लिखा हुआ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जो ब्लैक डॉट दैट इज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। और यहाँ से ये फिर 3 में जाएगी। वो 3 क्या है, V1 V2 V3। अब तो जब मैं V1 V2 V3 बोलूँगा तुझे पता है V1 कौन सी ऑप्थेल्मिक, V2 पता है मैक्सिलरी, और V3 तुझे पता है मैंडिबुलर। आगे बात समझे। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, ये जो ब्लू के अंदर फाइबर बने हुए ना, जो ब्लू के अंदर जितने भी फाइबर बने हैं, इसको मैंने डिनोट किया हुआ है GSA फाइबर। GSA का मतलब क्या, जनरल सोमेटिक एफेरेंट फाइबर। अब एफेरेंट का तुझे मतलब पता है, वो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से अंदर जा रही है, मतलब ब्रेन के पास जा रही है, एफेरेंट। सोमेटिक का मतलब है, सोमेटिक का मतलब आता है स्केलेटल का, सही है ना। तो मतलब ये तेरे स्केलेटल मसल की जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी कर रहा है। और कैसी इन्फॉर्मेशन, जनरल, जनरल मतलब जनरल तुझे पता है टच, हाँ नॉट स्पेशल, मतलब टच, प्रेशर, ये वो, समझा। तो इसीलिए मैंने तो अभी बोला ना कि हमारी ट्राइजेमिनल ज़्यादातर क्या सेंसरी है। तो सेंसरी मतलब जनरल सोमेटिक की है, मतलब मसल्स की ज़्यादातर। तो मसल ऑफ फेशियल, जितने भी हमारे फेशियल मसल है ना, उसको ही सप्लाई कर रही है ट्राइजेमिनल, समझा बात को। तो ये क्या है भाई, GSA मतलब जनरल सोमेटिक एफरेंट फाइबर है। ये वाला ब्लू भी तरह भी है, ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है। अब एक चीज़ तू नोट कर रहा है कि ये वाली ब्लू के साथ रेड रन कर रही है। कौन सी रन कर रही है, रेड। अब ये रेड कौन सी है, ये मोटर न्यूक्लियस ऑफ है। हाँ, तो याद रखना जो मोटर न्यूक्लियस है ना, जो मोटर फाइबर है, वो खाली V3 के साथ रन करता है। किसके साथ, V3 के साथ। मतलब V3 आपकी सेंसरी भी है और मोटर भी है। मतलब अगर मैं पूछूं V1 क्या है, तो सेंसरी है। V2 क्या है, सेंसरी। V3 क्या है, मोटर। मिक्स है, मिक्स है। तो देख बना हुआ है ना, ये ब्लू और रेड है, समझा, समझा नहीं समझा चाचू, समझा। अब ये देखिए, ये बना हुआ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ट्राइजेमिनल, कहाँ लिखा हुआ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। भाई क्या खोल लिया तूने, ये रहा ना ट्राइजेमिनल। हाँ ये ट्राइजेमिनल गैंग। अब देख ले कहाँ पड़ा हुआ है, टेरिगोपैलेटाइन से पीछे पड़ा हुआ है। मैंने वही बोला उसी एरिया के करीब है कहीं, लेकिन तेरे को पीछे पड़ा हुआ है। तो तू चलो इससे याद रख ले डिटेल में, तो अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो। मैंने इतनी वैसे डिटेल नहीं पढ़ी कहाँ पड़ा है, लेकिन मुझे पता है इस एरिया में पड़ा है। अब यहाँ पे मुझे पता है ये क्या है, ये असल में इंफ्राटेम्पोरल फोसा है। ऊपर है टेम्पोरल फोसा और आगे है टेरिगोपैलेटाइन फोसा। तो ये असल में इन तीनों के कनेक्शन में कहीं यहाँ पड़ा हुआ है पीछे, समझ गया। ये है ये निकला V1 V2 V3। अब देख रहे V3 की 2 हैं, नज़र आ रही हैं, ये 2 सुराख हैं, आई नज़र। अब यहाँ देख लेना कॉपी में,
आई दो, क्यों दो, समझा, सेंसरी मोटर मिक्स आई, चस आई। अब आ जाओ, वाह यार। अब आगे आ जा, इतनी बात समझ में आ गई। अब V1 V2 और V3, ये V1 V2 V3 कहाँ से निकलेगी, अब देखो यहाँ पर आएगी तो स्टिल